नमस्कार साथियों। अरहत भग्गू के ये 4-5 पहले गाथा हैं, उन्हीं के बारे में वीडियो बना रहे हैं हम। गत दिनो विशोकस्य विप्पमुत्तेश सपदि सप्पगन्धे पिहीनस्य परिलाहो न विज्यति। जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, जो शोक रहित है, शोक दुख से रहित है, सर्वथा विमुक्त है, जिसकी सभी ग्रंथियां कट गई अर्थात सभी इच्छाएं समाप्त हो गईं, वो किसी तरह की इच्छा अब नहीं रखते। ग्रंथि कटने का आशय यहाँ पर यही। उसके लिए कायिक और चैतसिक संताप नाम की कोई चीज़ नहीं है। संताप, दुख नाम की, परेशानी नाम की उनके जीवन में अब कोई चीज़ नहीं रखी। सिर्फ सुख ही सुख, अवैर ही अवैर स्थापित हो गया है। उयोंजन्ति समीमन्तो न निकेते रमति ते हंसाव पल्ललम हितवा ओकमोकम जयंती ते। स्मृतिवान उद्योग रहित रहते हैं, वे घर में रमण नहीं करते। स्मृतिवान उद्योग करते रहते हैं, वे घर में रमण नहीं करते, अर्थात घर में नहीं रहते। वे घर में रमण नहीं करते। वे हंस क्षुब्ध जलाशय को, जैसे जलाशय को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही वे घर बार अथवा सभी ठौर ठिकानों को छोड़ देते हैं। जैसे हंस छोटे तालाब में, छोटे किसी नहर नाली में नहीं मिलेगा, वो समुद्र के किनारे मिलता है हंस। तो समुद्र कितना विशाल है आप समझ सकते हैं, तो घर उतना विशाल नहीं हो सकता। आप घर छोड़ेंगे तभी आप उसमें लग पाएंगे, बड़ा विशालता में आ पाएंगे, समुद्र के किनारा जैसा हो जाएगा। फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रमण कर सकते हैं। बेसम संचयो नथि हे परे परिबात भोजना सुब्बतो अमितो च विमुखो एष गोचरो आकाशे वह शकुंतानं गति तेजं दुरन्या। जो कर्मों प्रत्यंगों का संचय नहीं करते, जिन्हें अपने आहार की मात्रा का पूरा ज्ञान नहीं है, आहार का ज्ञान नहीं है, अर्थात वो समझते नहीं है कब कितना खाना चाहिए। एक बार बनते लोग जो होते हैं वो एक बार ही खाना खाते हैं, फिर शाम को पेय पदार्थ ही ले सकते हैं, जैसे पानी ले सकते हैं या कोई और हो सकता है। वो ठोस आहार एक बार ही 24 घंटे में लेते हैं, इसलिए आहार के मात्रा का पूरा ज्ञान है। शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित नमाण जिसकी गोचर भूमि है, उसकी गति वैसे ही अज्ञेय रहती है जैसे आकाश में पंछियों की गति। यत्सा सवा परीक्षीणा आहारे च अनिश्यतो शब्बतो
अनिमित्तो च विमुखो यस्य गोचरो आकाशे वसकुन्तानं पदं तस्य दुरन्वयम्। जिसके आश्रव चित्रमल पूरी तरह से क्षीण हो गए हैं, क्षीण समाप्त हो गए हैं, कट गए हैं। जो आहार की में आसक्ति नहीं है, उसकी आसक्ति नहीं है खाने में, बार बार खा रहा है, अनेकों बार खा रहा है दिन में। शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित नमाण जिसकी गोचर भूमि है, उनकी गति वैसे ही अज्ञेय रहती है जैसे आकाश में पंछियों की गति। यस्येन्द्रियाणि समत्थान गतानि अस्तायता सारथिना सुन्दता पहिनमास्य अनावश्य देवापितस्य पिहन्ति ताहितो। सारथी द्वारा दुदान सुशिक्षित घोड़े के समान जिसकी इंद्रियां शांत हो गई हैं, जिसका अभिमान विलुप्त हो गया है, जो आश्रव रहित है, देवता भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो इतने उत्तम किस्म के होते हैं, उनके विचार बहुत ऊंचे होते हैं, परिश्रम बहुत ऊंचा होता है। देवता भी उनसे नफरत करने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। थैंक यू सो मच। आज इतना ही।